हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 14.4। इसमें हम देखेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। मतलब हम यहाँ देखने वाले हैं माध्य, माध्यक और बहुलक। ठीक है बच्चों, माध्य जो है वो सामान्य रूप से आप समझना औसत जैसा है। बहुलक है अधिकतम बारंबारता जिसकी बहुताई हो। अधिकतम बारंबारता सवाल करेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा, मतलब बहुत बार। और माध्यक क्या है? माध्यक है मध्य में जो है वह मध्य का, जो मध्य में है वही माध्यक है। ठीक है, तो सबसे मध्य की संख्या हम ज्ञात करेंगे, उसको हम बोलेंगे क्या? माध्यक। मध्य का माध्य हो गया औसत, माध्यक हो गया मध्य की संख्या कह लो या मध्य का कह लो। मध्य की संख्या, ठीक बीच की संख्या निकालनी है इसमें। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच की। और बहुलक हो गया अधिकतम बारंबारता वाली जो संख्या है वो क्या है। ठीक है बच्चों, तो अब हम सवालों के थ्रू समझते हैं कि माध्य कैसे निकालना है, माध्यक कैसे निकालना है और बहुलक कैसे निकालना है। प्रश्न नंबर 1 है, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए और इन गोलों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको गोल दिखाई दे रहे हैं 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3। ठीक है, माध्य क्या है? माध्य है एक तरीके का औसत। तो उसका फॉर्मूला आप लिखेंगे, ये जो राशियां हैं प्रेक्षण कह लें इनको, प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। अब देखिए प्रेक्षणों का योग कितना है, जोड़ना है इनको 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3। ठीक है बच्चों, चलिए जोड़िए। बटे है प्रेक्षणों की संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितनी है? 10। इनको जोड़ेंगे 5, 5, 10, 10, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 28। 28 बट्टे 10, तो माध्य आ गया आपका 2.8। ठीक है, माध्य कितना निकल के आ गया? 2.8। अब हम देख लेते हैं माध्यक। माध्यक के लिए हम क्या करेंगे, ये जो संख्याएं आपको दे रखी हैं इनको या तो आरोही क्रम में लिख लेंगे या लिख लेंगे अवरोही में, किसी एक क्रम में लिखना है। ठीक है बच्चों, जैसे मैं आरोही में लिखूं तो सबसे पहले संख्या आएगी 0, फिर 1, दोनों हो गई, फिर आ गई 2, ये भी हो गई, फिर आएगी 3, 1, 3, 2, 3, तीसरी 3 और ये चौथी 3। उसके बाद आएगी 4, इसके बाद ये वाली 4 और इसके बाद 5। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 संख्याएं हो गई। अब हमें निकालना है माध्यक। हमने आरोही क्रम में लिख लिया है, अवरोही में भी लिख सकते हैं कि पहले 5, फिर 4, फिर 4, फिर 3, ऐसे उल्टे लिख लेंगे। ठीक है, अब हमको निकालना है माध्यक। ये कितनी संख्याएं हैं? 10। ये 10 संख्याएं हैं। 10 संख्याएं हैं तो हम क्या करेंगे, n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद बट्टे 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझना। n/2 टोटल संख्या कितनी है? 10। 10 में 2 का भाग लगाया तो कौन सा पद निकलेगा? 5वां पद, प्लस
5वें पद में 1 जोड़ोगे तो कितना, 6वां पद बटे 2। 1 2 3 4 5, 5वां पद कितना है, 3, 6वां पद कितना है, 3, दोनों को जोड़ना है, 2 का लगाना है भाग, कितना आ गया माध्यक, 3। एक तरीके से आप क्या समझिए, आपको समझना है कि संख्याओं के बीच की संख्याएं लेनी है। अगर यहाँ 10 संख्याएं हैं तो 2 संख्याएं बीच में थी। मान लीजिए यहाँ पर 10 संख्याएं ना होकर के 9 ही संख्याएं होती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखिए 9 संख्या में बीच में कौन सी संख्या होती, ये अकेली संख्या होती, तो ये माध्यक हो जाता, क्योंकि माध्यक क्या है, ठीक बीच की संख्या है। ठीक है, अब हम इसका निकाल लेते हैं बहुलक। बहुलक क्या है, बहुलक वह है जो सबसे अधिक बार आया है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो देखिए 5 आया है 1 बार, 4 आया है 2 बार, 2 1 बार, 1 बार, 0 1 बार, सबसे ज्यादा बार क्या आया है, 3। तो बहुलक आपका क्या हो गया, 3। ठीक है बच्चों, तो माध्य, माध्यक और बहुलक हमने निकाल लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 है, गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, जो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, इन आंकड़ों के माध्य, माध्यक एवं बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आंकड़े आपको दिख ही रहे हैं। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, माध्य। माध्य क्या है, प्रेक्षणों का योग है बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है बच्चों, अब योग करेंगे हम, शुरुआत करते हैं। 41 39 48 52 46 62 54 40 96 52 98 40 42 52 और 60। अब इसके नीचे क्या है, प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण कितने हैं, 15 हैं, तो 15 लिख दिया। फिर इनका योग करेंगे, तो योग आपका आएगा 822 बटे 15, भाग देंगे 5 4.8। ठीक है बच्चों, ये जो आंसर आया है इसका आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारा आंसर है, इसकी जो न्यूनतम संख्या है ना, वो और अधिकतम संख्या उन दोनों के मध्य में आया है। न्यूनतम संख्या है हमारी 39 और अधिकतम संख्या है 98। हमारा जो आंसर आया है वे 39 और 98 के बीच में आया है। ठीक है, माध्य, माध्यक और बहुलक के जो मान आते हैं, जो प्रेक्षण होते हैं, उनके मध्य में से आते हैं। अगर इसका मान 38 आता, हम आंसर निकालते, तो हमारा गलत हो जाता। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं माध्यक। माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में लिखेंगे 40 40 41 42 46 48 52 52 54 60 62 96 98। ठीक है, संख्याएं कितनी हैं, 15। ये कैसी संख्याएं हैं, 15 हैं। तो आपका जो माध्यक होगा वो होगा 15, क्योंकि एक विषम संख्या है, तो n + 1/2वां पद। n कितना है, 15 + 1/2, 8वां पद। अब 8वां पद गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आंसर आपका आ गया 52। ठीक है बच्चों, सामान्य रूप से अगर आप देखें तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 15 संख्या है, तो 15 के बीच की संख्या लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, एक सेकेंड, क्योंकि ये 15 संख्या है तो आपको मध्य की संख्या लेनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों तरफ 7 7 छोड़ के मध्य में संख्या आ गई है, वो आ गई है 52। ठीक है, ये हो गया माध्यक। और अब हम निकालेंगे बहुलक।
बहुलक क्या है? वह संख्या जो सबसे ज़्यादा बार आई है। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है? 52 की है। ये 3 बार आई है। 40 2 बार आई है, बाकी तो कोई है नहीं। तो बहुलक आपका हो गया 52। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार।